हेलो दोस्तों, सृष्टि ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आप सभी को हैप्पी दिवाली, यानी कि आज छोटी दिवाली है। और जो हैं पहाड़ी और गढ़वाली लोग, तो उनके लिए आज है बग्वाल। तो यहाँ बग्वाल भी बोला जाता है। तो आप सभी को हैप्पी बग्वाल और छोटी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और वो भी आप सभी को हैप्पी दिवाली बोलने की कोशिश कर रही, बोल रहे हैप्पी दिवाली। आज छोटी दिवाली है तो ये देखिए हैप्पी, बोलो हैप्पी दिवाली, दिवाली बोलो दिवाली। ये देखिए आओ ने भी सबको हैप्पी दिवाली बोला। आओ सबको हाय बोलो। हाँ दिवाली दिवाली। अच्छा आओ पहले हाय बोलो। अच्छा प्रणाम भी कर दो सबको, सबको प्रणाम करो, ऐसे करो हाथ जोड़ के जय करके प्रणाम करो। आप बोलो हैप्पी दिवाली, बिल्कुल इंडियन स्टाइल में बोलेगी आओ हैप्पी दिवाली सभी को। तो देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं, आज का दिन कैसे जाने वाला है हम लोगों का। और आबू को भी आज आबू ने भी ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है, उसने भी सबको हैप्पी दिवाली बोली, बिल्कुल उठ गई है जल्दी। तो जल्दी से उसने सभी को विश कर दिया है। तो आबू को भी हम रेडी करने वाले हैं थोड़ी देर में नहाई करा के, है ना। और आबू को भी आज देखते हैं हम क्या क्या खिलाने वाले और क्या खाने वाली मैडम आज। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। फ्रेंड्स आबू का अभी नाश्ते के बाद चल रहा है पॉपकॉर्न टाइम। और यहाँ देखिए पॉपकॉर्न खा रही है। हाय आबू क्या खा रहे हो? अरे भाई एक साथ क्यों ठूस रही, तेरे ही है सारे। यहाँ देखिए इसने पूरा मुंह भर दिया अपना बंदर की तरह, गले में फंसेगा तो हाँ फिर क्या करेंगे आबू? ऐसे कितने सिखाया आपको हंसना? टाइम हो रहा है, दिन के बज रहे हैं 12:30 और मैं आई हूँ अभी यहाँ पे लंच रेडी करने। किचन में मैं आई हूँ तो मुझे लगा आज थोड़ा जल्दी बना देती, क्योंकि आज आबू के पापा की नाइट ड्यूटी, तो हमें रात का खाना भी जल्दी रेडी करना है। और आप लोग सभी छोटी दिवाली की तैयारियां कर रहे होंगे तो खूब इंजॉय कीजिए और बढ़िया से कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं कर रही हूँ मिस भी। आज मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे आज पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही। वैसे तो हमेशा ही आती है, बट ये है कि क्योंकि वो पिछली दिवाली में हम लोगों के साथ थे और हम लोगों ने पापा के साथ, हमें नहीं पता था कि ये लास्ट दिवाली होगी। बोलते बोलते थोड़ा सा हो जाता है, मन भर सा जाता है मेरा, क्योंकि उनके साथ हमने वो लास्ट में जो दिवाली थी बहुत अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट करी थी। और हम लोग ये नहीं जानते थे कि शायद ये उनकी लास्ट दिवाली होगी, क्योंकि कोई भी नहीं जान सकता है होनी को। तो हम इसीलिए उन्हें आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं मैं कि मैंने वो पिछला व्लॉग भी बनाया था नवंबर में जब दिवाली थी, तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने पापा के साथ मनाई थी। उस टाइम पे उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट उन्होंने बिल्कुल शांत होके, और क्या बताऊँ मैं, शायद उन्हें एहसास रहा होगा कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा फेस्टिवल में पापा लोगों की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि हमने बचपन उन्हीं के साथ बहुत अच्छे से हम लोग दिवाली मनाते थे घर पे। क्योंकि मुझे याद है जिस दिन दिवाली का सेलिब्रेशन रहता था, पापा और मेरी बहुत ज़्यादा बनती थी। क्योंकि मैं पापा के साथ, आप लोग कुछ लोग पहाड़ी भी होंगे तो वो लोग जानते होंगे कि भैला क्या होता है। तो हम पापा को बहुत ज़्यादा पसंद था भैला, और पकवान बनाने पापा को बहुत पसंद है। तो मम्मी सुबह से स्टार्ट हो जाती थी, पापा की मनपसंद चीज़ें बनाया करती थी। तो मुझे वो चीज़ें, अभी सब चीज़ें याद आ रही हैं। तो आज मेरा मन ख़राब भी हुआ है और मुझे बिल्कुल बचपन पूरा मेरा लौट के आ गया है। और आबू को देख के मुझे बहुत ज़्यादा लौट के आ जाती हैं वो चीज़ें, क्योंकि बचपन में मैं जब भी दिवाली रहती थी तो पापा के साथ जैसे जंगल में जाना है तो उस दिन हम भैले के लिए लकड़ियाँ लेके आते थे। और पापा, मेरा काम वो बहुत ज़्यादा रहता था, मैं पापा के साथ जाती थी और ऐसे कामों में हमेशा उनके साथ रहती थी और उनकी टीम में रहती थी। पटाखों का टाइम आता था लेने का तो बिल्कुल पापा के साथ जाते थे हम लोग। और पापा की एक दुकान फिक्स थी तो हम लोग वहाँ पे जाते थे, और बिल्कुल दुकान वाले थे वो पूरा हमारे सामने पटाखे वगैरह रख देते। पापा बोलते थे जितना मर्जी उतना लेना है लो, जो तुम्हारी इच्छा है उतना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस दुकान से हमेशा हम लोग पटाखे लिया करते थे। और मुझे बहुत याद है कि हमने इंतज़ार रहता था कि पापा आने वाले हैं और अब शाम को हमें पटाखे लेने जाना है। तो पापा की यह अच्छी बात रही कि पापा ने कभी किसी चीज़ के लिए कुछ भी हमें मना नहीं किया कि ये मत लो वो मत लो, इतना खर्चा आएगा ये आएगा, कुछ भी नहीं। तो फ्री हो के हम अपनी मर्ज़ी से पटाखे लेते थे और खूब सारे हम लोग लेते थे उस टाइम पे। तो पापा हमारे साथ खूब सारा एंजॉय करते थे। और जब हम लोग ले लेते थे तो बहुत खुश रहते थे कि हमने इतने सारे पटाखे ले लिए हैं, और बिल्कुल खुश होकर पापा के साथ चला करते थे। और
हमें हमेशा हर साल पता रहता था कि इस दुकान में हमें जाना। दुकान वाले जो वो हमारे चाचा जी लगते थे, तो उनके उसमें उन्हें पता रहता था कि बस अब आने वाले और खुल के मेरी बिक्री होने वाली है, आज तो मज़ा आने वाला है। तो वो भी खुश रहते थे, वो भी इंतज़ार करते थे। हम कई बार उनकी दुकान में अगर चले भी जाते थे, जैसे दिवाली के दिन ही दिन में चले गए, तो वो बोलते थे कि अभी तक तुम पटाखे लेने नहीं आए हो। तो हम बोलते थे कि नहीं, हम पापा के साथ लेने आएंगे, क्योंकि हमें पता था कि हम मन मर्जी का उसमें ले सकते हैं। तो फिर तो इस बार वो भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, तो क्योंकि उन्हें पता था कि हमेशा हमने वहीं पर आना और वहीं से हम लोग लेते थे। कोई भी त्यौहार रहता था तो पापा की सबसे पहले और मॉर्निंग में कॉल आ जाती थी। बिल्कुल आज भी मुझे मॉर्निंग में ऐसे ही लगा, जैसे ही मेरी कॉल बजी तो मुझे लगा पापा की कॉल है। तो बट थोड़ी देर के लिए मैं शांत रह गई, क्योंकि पापा सबसे पहली कॉल आती थी, हेलो करके बोलते थे बहुत अच्छे सुर में कि बेटा उठ गई, और बहुत सारी बधाइयाँ देते थे। तो आज मुझे ऐसे फील हुआ, क्योंकि मैंने कहा दिवाली है पापा की, हमेशा चाहे बर्थडे हो चाहे हम लोग उनके साथ नहीं रहते थे जब भी, तो हमेशा उनकी कॉल आती थी। और आज सुबह मेरी मम्मी की कॉल आई तो मम्मी ने वही मुझसे शेयर किया कि उनकी कॉल आई और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा देख, मॉर्निंग में तेरे पापा तुम्हें सबसे पहले विश करते थे, तो आज मैं तुम्हें कर रही हूँ। तो उन्होंने मॉर्निंग में ही मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया था, और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई वहाँ से। तो मैं यही बोलती हूँ कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। तो बट ये है कि होने को कोई नहीं टाल सकता है, बट वो बहुत जल्दी चले गए, तो बहुत ही बुरा हमें लग रहा है, क्योंकि सडन वो गए हैं। वो शायद मुझे ऐसा देख के दुखी भी हो रहे होंगे, तो उसके लिए मैं उन्हें सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ भूला ही नहीं जा रहा। मैं मतलब कैसे करके इन चीज़ों को, अब मुझे अपने आप ही कैमरा फेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे बस यही है कि वो जहाँ भी हो और अच्छे से हो, खुश हो, और उनको मैं और दुख नहीं देना चाहती हूँ अभी, और उनकी गुड विशेस हमारे पास है। और आज भी मुझे ऐसा फील हुआ है कि उन्होंने ही सबसे पहले विश किया है, तो उनकी विशेस हमारे साथ हमेशा बनी रहेंगी। और उनके लिए खुश होकर हम लोग इंजॉय करेंगे इसे, क्योंकि वो उनकी कमी हमेशा ही हमारे साथ बनी रहेगी। तो मुझे अभी अचानक से वो चीज़ें याद आ रही हैं, तो बिल्कुल मैं मतलब क्या एक्सप्लेन करूँ वो चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है कि वो दिन अब सिर्फ यादें ही रह चुकी हैं, और इसीलिए अब मुझे बोलने में भी ये चीज़ें थोड़ा सा ये मन भर रहा है इन चीज़ों में। मैं आप लोगों को नहीं ये चीज़ें आज शेयर करना चाह रही थी, बट कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट ये है कि फ्रेंड्स बोलते बोलते ये चीज़ें थोड़ा सा माइंड में आ रही है मेरे, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि जैसे ही दिवाली का सीज़न आया है नज़दीक, मेरे दिमाग मतलब मुझे वो सारी जितनी भी मेमोरीज पापा के साथ हम लोगों ने दिवाली मनाई थी, वो सब मुझे रिकॉल हो गई हैं। जब आप छोटे होते हैं तो आप त्यौहार भी इंजॉय करते हैं, और मम्मी पापा के साथ आपका बिल्कुल ऐसा बॉन्ड रहता है इस टाइम पे कि जिसे हम कुछ मतलब बॉन्ड टूटता भी नहीं है, और आप लोगों के लिए आप उन्हीं पे डिपेंडेंट रहते हैं कि किस तरह से वो आपका त्यौहार सेलिब्रेट करवाते हैं। अगर वो होते तो शायद मैं उनके पास ज़रूर जाती, क्योंकि पिछली वाली दिवाली में उनके साथ थी, और क्या बताऊँ मैं, मुझे भी नहीं पता था कि मैं उनके साथ ये लास्ट दिवाली सेलिब्रेट कर रही हूँ, और वो भाग्य से मैं उनके साथ थी यहाँ पर, वो भी यहाँ पे थे, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। तो आज मुझे वाला दिन बहुत याद आता है। वो सुबह थी, लेकिन जिस दिन पापा गए वो सुबह का टाइम था, बट वो हम लोगों के लिए एक रात बन के आई थी, जिसकी सुबह कभी हुई नहीं है, और वो सिर्फ यादों में ही रह गए हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स आज मेरी इच्छा कुछ भी करने की नहीं हो रही है, और कुछ भी मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं क्या करूं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको अपना ये जो दुख दर्द होता है इसे बिल्कुल हाइड करके, छुपा के आप लोगों को ये चीज़ें सबके सामने सेलिब्रेट करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसा होता है अगर आपसे जो लोग जुड़े हैं तो वो आपको देख के और ज़्यादा दुखी होते हैं। तो बेस्ट यही रहता है कि ये चीज़ तो कभी, ये दुख एक जो हमेशा दे चुके हैं वो अपने जाने पे हम लोगों को, तो वो तो कभी नहीं अब हटने वाला है। बट ये है कि और लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं तो उनको हम इस कंडीशन में, इस त्यौहार वाले उसमें इतना ज़्यादा नहीं हम लोग कर सकते हैं।
तो इसीलिए देखते हैं हम क्या करने वाले हैं आज। और आबू के पापा की आज है नाइट ड्यूटी, और देखते हैं आज शायद आबू की चाची भी आने वाली है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या क्या होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी थाली में है ना आबू की स्पेशल थाली बनेगी अब। ले, आज मम्मी ने आबू के लिए कड़ी और चावल बनाए, आबू का फेवरेट है बहुत। आबू हैप्पी। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है, दिन के 3 बज रहे हैं और आबू और मैं निकले हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं हम? आबू का डांस आ गया बाहर कहीं से, अभी गाना चल रहा था, उसे म्यूज़िक सुनाई दिया तो नाचने लग गई है। और हम आ रहे हैं बाहर इसलिए क्योंकि आबू के आ रही है चाची, क्योंकि आबू चाची चाची रहती लगी तो आपने देखा ही आबू की चाची को, तो अभी फिर से मिलवा भी देते हैं। और हमारी आबू के पास अभी मिलने कि हमें आबू की ये दिख गई, ये देखिए सूट में आ रही है बिल्कुल। ये रही आबू की चाची पहुंचने वाली है आबू के पास। कौन है? वो चुप गई और ये पहुंच गई आबू की चाची आबू के पास। हैप्पी दिवाली। कौन है? चाची को किसी करते? चाची को प्यारी करो जल्दी, प्यारी कर चाची को। कितनी जल्दी उछल के कूदी। हाँ यार लगी गई होगी, है ना? चाची मिल गई उससे, तब अब उसके मन का हो गया। आबू के लिए लाई चाची। हाँ, ये छोटा वाला आबू का है और ये बड़ा वाला मम्मी और पापा का। पापा को भी दे रहे हैं रात के 7 और हमने सोचा अपनी देवरानी को चाय पिला देते हैं, उसके बाद काम करवाऊंगी इससे। लगी वो 1-1.5 घंटा हो गया उसे। इतना करीब कोई नहीं है मेरे। है चाची कहने की इतना करीब कोई नहीं जितनी ये चाची पे चिपकी हुई, छोड़ नहीं रही है। और अब बज रहे 11 और ये आबू अपनी चाची के ऊपर चढ़ी हुई बिल्कुल, और चाची को आज छोड़ नहीं रही है और लगी हुई कड़े के लिए। चाची देख, चाची देख, यहाँ देखिए क्या प्यार चल रहा है दोनों के बीच। दोनों का है? हाँ दोनों का है। देखो चाची देख देख लिया चाची ने पूरा दिन से देख लिया बेटा। चाची देख ही रही तुझे तो, क्योंकि चाची को सोने नहीं दे रही है। और मुझे लगता है कि चाची अब दोबारा नहीं आने वाली है वो की हरकतें देख के। क्यों चाची? क्या इरादा है? ना आएंगे चाची। ठीक है, चाची का कहना आएंगे, देखते हैं अभी कब आने वाली है, क्योंकि आज वो सोने नहीं दे रही, वो देखे कहाँ बैठी हुई है। मिलते हैं कल नई ब्लॉग के साथ, नई मस्ती के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। बाय। देखो चाची ने बाय कर दिया सबको, बाय। ये आबू ने बाय कर दिया। वेरी गुड।